Dear students, my name is Rana Siva Aslam, lecturer University of Narwar। बेटा चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तकरीबन 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्या है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्या नोट्स आपके पास मौजूद होंगे, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या है द प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को जो हम वैल्यू देते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। अब इसके अलावा लिखा है द टाइम ऑफ दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमने लिखा था कि ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना। तो इस प्रोसेस को जिसमें वैल्यू असाइन करना, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना, इस प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर द नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कोई से भी 3 रूल, बहुत सारे रूल हैं, कोई से 3 रूल आपने लिखने हैं। कौन कौन से रूल हैं आपके नोट्स में सही आपका नोट्स में वेरिएबल में इंक्लूड डिजिट, कहते हैं वेरिएबल में हो सकता है डिजिट भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल किस्म के साइन भी यानी कि कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, अपर केस लोअर केस भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, फर्स्ट करैक्टर, लेकिन फर्स्ट करैक्टर मस्ट भी आपका कोई ना कोई अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ए सम है, पहला करैक्टर किसी भी वेरिएबल के नेम को देने के लिए आपका अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, या आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर लें तो तब भी आपका ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आपको वेरिएबल के रूल पे पूरा नहीं उतरता, इसीलिए इलीगल है वो, आपका कंपाइलर उसको काउंट ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा आपका। तो अगर नेक्स्ट रूल है एनी कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड, कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने लिखा इंट ए बी, अब इंट जो है कीवर्ड है, प्रिंट एफ जो है ये कीवर्ड है। मैं लूप की बात कर लेता हूँ, फॉर लूप है, वाइल लूप है, ये जितने भी लूप हैं ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं, जो किसी खास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं, या हम इसका दूसरा नाम रिजर्व वर्ड का भी देते हैं। तो ख़ास मकसद के लिए आपके कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्रिंट एफ है वो ख़ास मकसद के लिए, यानी कि इसको वेरिएबल के तौर पर आप यूज़ नहीं कर सकते। स्कैन एफ है उसको वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका कीवर्ड है जिसे रिजर्व वर्ड का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या होती है। हम कोई भी डाटा हम लिखते हैं, कोई भी डाटा आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, उसका सम करना है आपने, तो उसके लिए ना पहले डाटा जो आपके पास गिवन होता है और जो आपने फाइंड आउट करना है असल में वो होता है कि किस किस्म का डाटा आपके पास, क्या टाइप है डाटा की। यानी कि सिंपल जब ये 5 है, जैसे मैंने बताया ये 5 है, ये सिंपल डिजिट है, इंटीजर है, तो ये डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर। अगर 5.5 होता तो ये डेसिमल में था, डेसिमल में कौन सी डाटा टाइप होती है, फ्लोट होती है, डेसिमल को फ्लोट कहते हैं। तो डाटा टाइप क्या होती है, डाटा की टाइप बताना कि किस किस्म का डेसिमल है, इंटीजर है, करैक्टर है, स्ट्रिंग टाइप है, कौन सी टाइप है। डाटा टाइप इंडिकेट द टाइप और कैटेगरी ऑफ डाटा दैट कैन स्टोर्ड इन वेरिएबल। तो डाटा क्या है, आपके जो स्टोर में वैल्यू आपने करनी है उसकी डाटा टाइप होती है कि कौन सी टाइप का, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका डाटा किस टाइप का है। नेक्स्ट चलते हैं, How many ways are variable to use data type in C? In C language, variable में include इसके बाद C provide 2 basic ways, standard data type and user defined। ठीक है, आपके जो डाटा टाइप होती है उसमें स्टैंडर्ड है, यूज़र डिफाइंड है।
ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्या होती है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो होती है वो डिफाइन करती है पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज को जो पहले से ही मौजूद है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया इंटीजर है, फ्लोट है, ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप हो जाएंगी। करैक्टर है, स्ट्रिंग है, ये स्टैंडर्ड। और यूज़र डिफाइंड कौन सा, जो यूज़र खुद डिफाइन करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं ऑन करने एक कार्ड यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र खुद बनाना चाहे, खुद डिफाइन करता है यूज़र, वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। हाउ मैनी इंटीजर डाटा टाइप्स आर वेरिएबल, कितनी इंटीजर की डाटा टाइप। अब इंटीजर की तो बात की है तो एक डाटा टाइप है, इसकी आगे मज़ीद डाटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, अनसाइडेड इंटीजर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट इन डाटा टाइप के बारे में आप क्या जानते हैं। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर, इट मींस न्यूमेरिक डिजिट कैन बी 4 बाइट्स मेमोरी। कहते हैं कि इंटीजर जो डाटा टाइप होती है वो क्या होती है, इंटीजर डाटा टाइप होती है जिसमें इंटीजर नंबर होते हैं, सिंपल डिजिट होते हैं और उसकी रेंज होती है, उसमें 4 बिट की होती है और इसकी रेंज होती है जो है -3768 से लेकर 32767 तक इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शॉर्ट इन डाटा टाइप इन यूज। कहता है शॉर्ट हम इंटीजर डाटा टाइप क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इट यूज स्टोर्ड इंटीजर वैल्यू, इट टेक्स 2 बाइट्स, क्योंकि ये आपका 2 बाइट्स लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू नो अनसाइंड डाटा टाइप क्या होगी। अनसाइंड डाटा टाइप जो है ये भी आपकी 2 बाइट्स लेती है। इसकी हाउ मैनी फ्लोटिंग डाटा टाइप में कौन सी होती है, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, ये 3 किस्म की फ्लोटिंग। जैसे कि इंटीजर डाटा टाइप की आगे मज़ीद टाइप्स हैं तो इसी तरह फ्लोट के भी हैं। फ्लोट में कौन सी होती है, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है, जो भी डेसिमल में होती हैं वैल्यूज़ उसको फ्लोट डाटा टाइप कहते हैं और इसकी 4 बाइट्स मेमोरी होती है। ये जो वैल्यू स्टोर करता है इसमें 4 बाइट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका डबल डाटा टाइप क्या होती है। डबल डाटा टाइप क्या होती है, इसमें आपकी 8 बाइट्स की मेमोरी अवेलेबल होती है। आप 8 बाइट्स की मेमोरी को स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटे कि वाई लॉन्ग डबल डाटा टाइप क्यों यूज़ करते हैं। कहता है अगर हमें ज़्यादा मेमोरी स्टोर करवानी हो, जैसे कि हम कहते हैं 10 बाइट्स की मेमोरी है, अगर स्टोर करवानी हो तो हम लॉन्ग डबल की बात कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द जनरल राइटिंग रियल नंबर इन एक्सपोनेंशियल रोटेशन। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, इसको आप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रिसिशन एंड रेंज क्या होती है, तो इसको भी छोड़ दें। करैक्टर डाटा टाइप क्या होता है, करैक्टर डाटा टाइप जिसमें करैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ABCD वगैरह, ये सारे आपके करैक्टर्स हैं। कुछ स्पेशल लेटर्स हो सकते हैं, एंड M% का साइन हो सकता है, हैश वगैरह हो सकती है। तो ये आपके करैक्टर डाटा टाइप है और इसमें अगर इसकी हम कहते हैं कि इसको यूज़ करते हैं करैक्टर डाटा टाइप को, तो आइडेंटिफायर इसका होगा %C। जैसे हमने इंटीजर हो तो % हमने D लगाते हैं, फ्लोट हो %F लगाते हैं, करैक्टर डाटा टाइप हो तो %C का यूज़ करते हैं। और अगर स्ट्रिंग हो, इसमें कोई स्ट्रिंग लिखी हो, कोई पूरा सेंटेंस फिक्रा लिखा हो, तो उसको %S के, यानी कि स्ट्रिंग के लिए %S होता है। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह नोट्स में। आप अच्छे से तैयारी करें। ये जो नोट्स हैं बहुत इजी हैं, ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर नोट्स बनाए गए हैं जो जिनके लिए काफ़ी टफ़ हो जाती है सी लैंग्वेज। वो समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये टफ़ जो बच्चे समझते हैं ये उनके नोट्स के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए नोट्स बनाए गए हैं। और ये सारा पेपर इंशाल्लाह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और MCQ इसी में से कवर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम मज़ीद भी पढ़ना चाहें तो PM सीरीज़ से भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। उसको PM सीरीज़ से भी स्टार्ट लेंगे दोबारा से। लेकिन ये जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ तक लेक्चर आपका आज का ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।